बच्चों, मैं यूपीएस रजो ब्लॉक फरीदपुर बरेली में पढ़ाती हूँ। मैं वहाँ असिस्टेंट टीचर मेघा हूँ और आज मैं क्लास 8 का इंग्लिश रेनबो बुक का फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी। और ये चैप्टर एक पोइम है और एक बहुत अच्छा चैप्टर है ये, और इंस्पिरेशनल है ये, इसलिए आपके कोर्स में रखा गया है। और इस मैंने अपने मेमोरी के बेस पे किया है क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, मैंने ऑनलाइन हेल्प ली है। देखिए, ये चैप्टर है आपका अनदर चांस। अनदर मीन्स एक और, चांस मीन्स मौका, एक और अवसर या एक और मौका। ये चैप्टर हेलन स्टेनर राइस ने लिखा है। ये एक पोइटेस हैं। इन दिस पोइम, poetess tells in this poem that we should never give up our courage in any circumstance of our life. There is always a tomorrow of hope, so we should never give up hope. हेलन कहती हैं कि हमें जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ एक गहरी इच्छा व आत्मविश्वास की ज़रूरत है नई शुरुआत करने के लिए। हम पोएम की तरफ बढ़ते हैं। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक ए फ्रेश बिगनिंग। अक्सर हम इस बात की इच्छा करते हैं कि हमें एक और मौका मिले, एक और अवसर मिले, जिससे कि हम अपने एक काम को बहुत अच्छे से कर सकें, और अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसको सुधार करके भी हम दोबारा से उसको कर सकें। ए फ्रेश बिगनिंग, एक नई ताजगी के साथ। ए चांस टू ब्लॉट आउट अवर मिस्टेक्स। मिस्टेक्स मीन्स गलतियां, हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, चेंज परिवर्तित कर सकें, उनको बदल सकें अपनी हार को। विनिंग मीन्स अपनी जीत में। हम अक्सर एक ऐसे मौके की तलाश में होते हैं जो हमें एक नई शुरुआत दे सके, जिसमें हम अपनी पुरानी गलतियों को भुला सकें, उन गलतियों से कुछ सीख करके, सुधार करके और अपनी हर हार को एक नई जीत में बदल सकें। बच्चों, इसका मतलब यही है कि दुनिया में ऐसी कोई भी भूल या गलती नहीं है जिसको हम सुधार नहीं सकते, ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं है जिसको हम पा नहीं सकते। इट डज नॉट टेक ए न्यू डे टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। हमें अपनी एक नई शुरुआत करने के लिए किसी पूरे एक नए दिन की ज़रूरत नहीं है। उस दिन का हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि वो काश एक दिन आएगा जिस दिन हम अपनी गलती सुधार लेंगे। नहीं, हमें क्या चाहिए? इट ओनली टेक्स ए डीप डिज़ायर, एक गहरी, एक बहुत गहरी एक इच्छा, एक दृढ़ निश्चय चाहिए। टू ट्राई विद ऑल अवर हार्ट। हार्ट मीन्स हृदय, हृदय मीन्स समर्पण। हमें पूरे हृदय, पूरे समर्पण के साथ एक गहरी इच्छा चाहिए जो हमारे उस काम को एक नई ताजगी के साथ शुरू कर सके। बच्चों, मैं आपको कुछ लाइन के माध्यम से चैप्टर समझा रही हूँ। किसी ने लिखा है कि हर कविता में कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन होती है। मेरी लाइन्स में भी यही है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर बीज ये सोच ले कि मेरा तो अपना अस्तित्व है, मैं किसी और के लिए क्यों मिटूं, तो वो धरती में जाके फूटेगा नहीं। अगर वो वैसे ही रहेगा तो कभी एक पौधा, कभी एक पेड़ नहीं बन पाएगा, वैसा ही रहेगा। उसका होना ना होना संसार के लिए बराबर है, लेकिन अगर वो कुछ बनता है तो उसके फल, उसके फूल हमारे काम आएंगे। इसी तरह बच्चों, आप भी हमारी धरोहर हैं और हमारा भविष्य हैं। आपकी एजुकेशन, आपकी सफलताएं केवल आपकी नहीं हैं, बल्कि इसकी हमें ज़रूरत है। पूरे समाज को, पूरे देश को आपकी ज़रूरत है। आप हमारी ज़रूरत है, इसलिए आपको अपने लिए, हम सबके लिए इंस्पिरेशन बनना है। हर सफलता को हासिल करना है, हर असफलता को हराना है और हर असफलता से कुछ ना कुछ सीखना भी है। इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड मैंने यहाँ लिखे हैं, देख लीजिए। ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर। चांस मीन्स मौका। ब्लॉट आउट मीन्स मिटाना या सुधारना। फेलियर मीन्स हार। विनिंग मीन्स जीत। डीप मीन्स गहरी और डिजायर मीन्स इच्छा। हार्ट मीन्स हृदय या फिर पूर्ण समर्पण। बच्चों, मुझे उम्मीद है इस चैप्टर को, इसके अर्थ को, इसके सार को आपने समझा होगा, इसको आत्मसात किया होगा। इसलिए बच्चों, इस चैप्टर को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, अपनी लाइफ में अपनाइए भी। और नेक्स्ट क्लास में इसकी जो वोकेबुलरी है, वर्ड पावर है, क्वेश्चन आंसर है, ये मैं आपको करवाऊंगी। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।